जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीचर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे वर्ब यानी क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है और किस टाइप की क्रिया से प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम कल क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। कल ऑफिस लोड ज़्यादा हो गया तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। और कोशिश में दोस्तों ये करूँगा कि डेली क्लास आपको मिले। लगभग क्लास हम 3 बजे अपलोड कर देते हैं शाम को, और आपको अब हम कोशिश करेंगे डेली क्लास मिले। तो आज हम देखेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है और क्रिया से किस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। और दोस्तों, अगर हम क्रिया की बात करें तो आप सिंपल सा समझो कि किसी काम को करना ही क्रिया है। सिंपल से याद रखो, किसी काम को करना, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, ये सारे हम काम कर रहे हैं ना, तो वही हो गया क्रिया। क्या दोस्तों, जो भी हम काम करते हैं क्रिया कहलाता है। अब बात करते हैं क्रिया से प्रश्न कैसे आते हैं। दोस्तों, हमने एनालिसिस ये किया है, आपको बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जो पेपर में जैसा आता है उस टाइप से। ठीक है, पेपर में जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने सारे ले लिए हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा सकर्मक क्रिया है। 4 वाक्य दिए रहेंगे, 4 वाक्यों में आपसे पूछा जाएगी कौन सी सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया कौन सी है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग आपको हम बताएं, वर्ब से 4 जगह से प्रश्न पूछे गए। कहाँ कहाँ दोस्तों, अकर्मक क्रिया, सकर्मक, और तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा पूर्वकालिक। ठीक है, अगर हम इस वर्ब की बात करें दोस्तों, क्रिया की बात करें तो क्रिया के सोर्स के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर 2 तरीके से होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया के साथ में कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है, और अकर्मक के साथ में कर्म नहीं होता। अब यहाँ से समझ पा रहे होंगे, अकर्मक यानी कर्म ना होना, सकर्मक यानी कर्म के साथ। अब कर्म क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला विकास पानी पीता है, तो विकास क्या काम कर रहा है, पानी पी रहा है। ठीक है दोस्त, अब आ जाओ तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है वो काम दूसरे से करवाता है। क्या दोस्तों, कर्ता दूसरे से काम करवाता है। ठीक है, जैसे बोला, क्या बोला, माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, यानी कोई तीसरा पर्सन आ जाता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं चौथे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, इसमें एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया होने लगती है। जैसे वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर सो गया, या वह नहाकर स्कूल गया, या वह नहाकर गया, इत्यादि शब्द। ठीक है, तो चीज़ें आप समझ पाए होंगे दोस्त। ये 4 जगह से ही प्रश्न अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं और मैंने वही दोस्त उठा लिए हैं। ठीक है, मैं कोशिश ये करूँगा कि प्रैक्टिस में जब करवाऊँ तो सारे के सारे प्रश्न उठा लूँ। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद तो मैंने ऐसी करी है कि कोई सा भी प्रश्न अगर क्रिया से रिलेटेड आए तो इस क्लास से बाहर ना जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न पहला है, चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है। तो बताइए दोस्तों किस प्रकार की क्रिया है। अब बताएंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक का मतलब जिसके साथ में कर्म नहीं होता है, जैसे वह खाया, गया, इनके साथ में कर्म नहीं है।
ठीक है, जैसे आप लिखा है राम पत्र लिखता है, राम लिखता है क्या? पत्र, यानी कर्म इसके साथ में है। मीना दूध पीती है, क्या? दूध, इसके साथ में कर्म है। उसने सेब खाया, क्या खाया? सेब। मीरा जोर से हंसी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है? मोहन ने खाना खाया, क्या? मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। तो आप बताएंगे सकर्मक, ऑप्शन ए। ठीक है, गुड। चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं? वह पढ़कर सो गया, इस वाक्य में पढ़कर कौन सी क्रिया है? बताइए दोस्तों, वह पढ़कर सो गया, इस वाक्य में पढ़कर कौन सी क्रिया है? पढ़कर सो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक कार्य खत्म होता है, दूसरा कार्य होता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन सी क्रिया होती है? अब बताएंगे पूर्वकालिक। कौन सी दोस्तों? पूर्वकालिक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहे हैं? पांचवा देखेंगे। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी में पढ़ी क्रिया का कौन सा भेद है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? उसने पुस्तक पढ़ी, अब बताएंगे सकर्मक, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? सुरेश ने खेलकर दूध पिया, सुरेश ने खेलकर दूध पिया, इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है? बताइए दोस्तों, खेलकर, सुरेश ने खेलकर दूध पिया, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। खेल कर दूध पिया, तो खेल कर क्या हो गया दोस्तों? पूर्वकालिक, यानी एक कार्य खत्म होके दूसरा कार्य किया। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? चल बताइए, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? भूतकाल मतलब था थी आते हैं, तो इसमें जो था थी लास्ट में नहीं है, उसको छोड़ के हमारी देखते हैं कौन सी है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी क्रिया है? निम्न में से कौन सी क्रिया है? सुंदर नहीं, लड़का नहीं, बड़ा नहीं, दौड़ना। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी। जिसके साथ में ना नी ने बगैर जुड़ जाता है धातु के साथ में, तो वो हमारी क्रिया हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट क्या है? माँ ने बच्चे से दूध पिलवाया, माँ ने बच्चे से दूध पिलवाया, तो क्या मैंने बताया था दोस्तों? जब कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता है तब होती है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे अकर्मक। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कल हम आपको मिलते हैं अव्यय के साथ में। अव्यय हम एक वीडियो में सारा ख़त्म कर देंगे, इसके बाद में देखेंगे रस, छंद, अलंकार। ठीक है, रस, छंद, अलंकार और संधि। इसके बाद में टॉपिक ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हिंदी में, और बहुत कम समय में निपटा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। ठीक है।